नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। सुना भाई सेंगर जी को बेल मिल गई। पहले उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी और ये सजा जो उन्हें मिली थी वो इसलिए कि उन पर बलात्कार और फिर पीड़िता के पूरे परिवार का सफाया करने के आरोप सिद्ध हुए थे। पहले तो इन्होंने मेरे बड़े पापा को मरवाया, फिर इन्होंने मेरे पापा को मरवाया, फिर मेरी बहन के साथ कांड किया। कांड करने के बाद रेप किया उसके साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम कोर्ट के इस आदेश को स्वीकार करते हैं कि उसने सजा दी सेंगर जी को, तो हमें कोर्ट के इस आदेश को भी स्वीकार करना चाहिए। मेरा तो यह कहना है जनाब कि माननीय सेंगर जी को दी गई सजा का विरोध करना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि बेल उनका अधिकार था। बेल ही क्यों, मेरा तो कहना है कि सिर्फ एक महिला के कहने पर या मान लीजिए आरोप लगाने पर जनता द्वारा चुने गए एक संसद सदस्य को, विधानसभा सदस्य को यूं सजा देना गलत है। The courts need to say that if he's completed the 7 years of imprisonment, so is that enough? So now he can come out and again rape. He can rape a child, he can rape an elderly woman, he can rape anyone. So फिर उसको अंदर डाल देना, 7 साल की सजा काटेगा और फिर बाहर आ जाएगा. Is it enough? जब उसको लाइफ सेंटेंस दिया गया था तो why is he out? We are not feeling safe. The victim is not feeling safe. Our demand is simple that he should go behind the bars. पुलिस को इन महिलाओं को जिन्होंने माननीय सेंगर जी पर आरोप लगाया और उनके समर्थन में जो आए उसे भी घसीट कर जेल में डाल देना चाहिए। उठाइए प्लीज। मैडम प्लीज आप उठिए। चलिए आप चलिए मैडम, उनको उठाइए। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। मतलब पीछे आसाराम को बेल मिली, राम रहीम को लगातार और जितनी वो चाहें बेल मिलती रहती हैं। तो फिर ये बताओ कि माननीय सेंगर जी को बेल क्यों ना मिले? क्या तुमने उन्हें वो क्या कहते हैं उमर खालिद, शार्जिल इमाम जैसा ही समझते हो क्या? अबे ये लोग कोई राष्ट्र विरोधी काम थोड़ी कर रहे हैं कि इन्हें बेल नहीं दी जाएगी। ये कोई सोनम वांगचुक की तरह काम थोड़ी कर रहे हैं कि बिना मुकदमा चलाए महीनों जेल में रखा जाएगा इन्हें। सेंगर समझ रहे हो? कुलदीप सिंह सेंगर, अबे नाम ही काफी है। कोर्ट का कहना है कि माननीय सेंगर जी के लिए जो कहा जा रहा है कि पुलिस और कानून के रक्षक उनके कहने पर कुछ गलत करेंगे, तो कोर्ट ये मान के फैसला नहीं कर सकता कि कानून के रखवाले माननीय के कहने पर ऐसा कुछ करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बताइए इसमें कुछ गलत हो तो। लड़की को 1 साल लगा माननीय के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में, ये कोई बात हुई भला? कानून के रखवालों ने बहुत समझाया कि मान जा पगली, मत अपनी जिंदगी खराब कर, हो गया सो हो गया समझकर खैर मना, अपने घर जा। लेकिन ये लड़की बहुत ढीठ निकली। 2017 में घटना हुई, 2018 में जाकर उसके आरोप पत्र दायर हुए। फिर भी पुलिस वाले, ध्यान रखिएगा, लगातार लगातार लड़की को, उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को बचाने में लगे रहे। लेकिन लड़की और उसके परिवार वालों ने हद ही कर दी। उन्होंने माननीय कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगाते हुए खुद अजय सिंह बिष्ट के पास एक लेटर भेज दिया। भाई पुलिस ने तो बहुत कोशिश की कि लड़की का पिता ही बात को सही से समझ ले, इसलिए उसे समझाने के लिए, गौर कीजिएगा, समझाने बुझाने के लिए परिवार की इज्जत की बात थी, इसलिए संस्कारी पुलिस ने इसे भारतीय संस्कारों के अनुरूप समझा कि लड़की के बाप को समझाने बुझाने के लिए थाने बुलाया। पर बाप कमजोर निकला। इस समझाने बुझाने के दौर में उसने दम तोड़ दिया। ऐसे में पुलिस पर यह आरोप लगाना कि पुलिस ने माननीय कुलदीप सिंह सेंगर के कहने पर उस लड़की के पिता की हत्या कर दी है, बहुत ही बचकाना बात है। खैर, माननीय कुलदीप सिंह सेंगर फिर भी अपनी पर अड़े रहे और इसके बाद उन्होंने एक और कोशिश की, लड़की और उसके परिवार वालों को यह समझाने की कि जो हो गया उसे भूल जाए और बेकार के इस विवाद को बंद करें।
लेकिन लड़की एक वकील के झांसे में आ गई, जिसने शायद उसे यह बताया हो कि भारत का कानून निष्पक्ष होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, और शायद यह भी समझाया हो कि कानून से उसे न्याय मिलेगा। अब लड़की जो है नाबालिग थी, वकील की बातों में आ गई। फिर एक ट्रक आया, उसे समझाने की इस बेकार की अफरा तफरी में कुछ नहीं रखा। लड़की जो समझाने बुझाने से नहीं मानी, उसकी दो मौसियां और खुद वकील साहब निपट गए। अब यह सोचा था कि अब लड़की को समझ में आ जाएगा कि बेकार माननीय कुलदीप सिंह सेंगर साहब पर व्यर्थ के आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन लड़की नहीं मानी। अब पुलिस ने तो अपना काम मुस्तैदी से किया ना, लेकिन कोर्ट बेचारे के पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था, सबूत थे। उसे माननीय कुलदीप सिंह सेंगर को सजा देनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। एक भाजपा एमएलए को बलात्कार के आरोप में सजा हो जाए, और ये तो अभी 2014 में ताजा ताजा आजाद हुए भारत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ना। ये वो भारत है जहां एक गर्भवती महिला का खुली सड़क पर गैंगरेप करने वालों की सजा ये कहकर माफ कर दी जाती है कि वो बहुत संस्कारी लोग हैं। जहां गुफा में बुलाकर बलात्कार करने और फिर लड़की के परिवार वालों की हत्या करने वाले पिताजी कहलाने वाले बाबा राम रहीम जेल में कम और रिजॉर्ट में अपनी सजा काटते हैं। जहां बलात्कारी आसाराम के साथ खुद महामानव नाचते हैं। ऐसे में माननीय कुलदीप सिंह सेंगर को एक अदना सी लड़की के बलात्कार के लिए जेल में तो नहीं रहने दिया जा सकता था। इसलिए आखिरकार संस्कार की जीत हुई और अदालत ने एक तकनीकी पेच निकाल ही लिया, जिसके तहत उन्हें अंततः बेल दे दी गई। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। तो अंततः माननीय कुलदीप सिंह सेंगर को न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, तो भी क्या हुआ। आखिर कोर्ट के इस फैसले से पुलिस वालों के हौसले बुलंद हुए। हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूं अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। भाजपा के अन्य कुलदीपकों को यह संदेश गया कि आखिरकार उन्हें भी माननीय कुलदीप सिंह सेंगर की तरह पहले पुलिस और अंततः अदालत साफ बचा ली जाएगी। धन्य है भारतीय पुलिस और न्यायालय, जिन्होंने न्याय की इस लौ को बुझने नहीं दिया है। जब माननीय कुलदीप सिंह जी बाहर आएंगे तो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि वो विजेता हैं। दूसरी तरफ सेंगर को, पुलिस को और न्यायालय को चुनौती देने वाली महिला और उसके समर्थकों को मौके पर ही उनके किए की सजा दे दी गई। उठाइए प्लीज, आराम से उठाइए मैडम, प्लीज आप उठिए। चलिए आप भी चलिए मैडम, उनको उठाइए। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। अरे नहीं मैडम, हमारी गाड़ी है, नहीं, हमारी गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी नहीं है। मतलब पीछे आराम से आराम से मेरी गाड़ी नहीं है, आराम से उठाओ, आराम से। कुल मिलाकर बात यह है मित्रों कि ये लोग कितना ही शोर मचा लें, बलात्कार जैसी छोटी मोटी चीजों के लिए भाजपा के किसी संस्कारी कुलदीपक जैसे कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में तो नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगाने वाली लड़की को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मेरे भक्त मित्रों, आपको फौरन अपनी यूजुअल ड्यूटी पे लग जाना चाहिए। यही मौका है कि आप महामानव के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करने का अवसर न गंवाएं। यही मौका है खुद को संस्कारी साबित करने का। यही मौका है अपने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का।
आज इन तथाकथित वामपंथियों की इतनी मजाल हो चुकी है कि ये एक बलात्कृत लड़की को साथ लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। ये लोग इंडिया गेट पर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने लगेंगे। याद रखिए दोस्तों, आसाराम हो कि प्रज्वल रेवन्ना हो, हमारे महामानव ने हमेशा ही बलात्कारियों का समर्थन किया है। अगर हमें महामानव की नजरों में आना है तो हमें भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। जहां तक संभव हो महिलाओं का मजाक उड़ाइए, उसकी पीड़ा पर हंसिए। यही तो आपको सिखाया गया है। कि परिवार के लोगों के लिए कोर्ट ने व्यवस्था दिया है कि सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। इंडिया गेट से तो अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, लेकिन दिल्ली के तो दिल्ली से। ये भारत की जनता को क्या हो गया है, जहां संस्कारों के लिए, परिवार की इज्जत के लिए महिला जो है वो छेड़खानी को, बलात्कार को रिपोर्ट तक नहीं करती थी। आज के दौर में वो ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिख पा रही है। चाहे वो पूजनीय धार्मिक बाबा हों या चुनाव जीतकर मंत्री बने हुए लोग हों, इन लड़कियों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पुलिस इनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर देती है। इनके समर्थन में आने वाली लड़कियों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, लेकिन ये मान ही नहीं रही हैं। अब ये मौका आया है कि इनकी आवाज को खामोश कर दिया जाए। याद रखिए, अगर उन्नाव पीड़िता को न्याय मिल गया तो इनके हौसले बढ़ जाएंगे दोस्तों। कोर्ट ने हमें यह मौका दिया है कि यह दिखा दिया जाए कि कानून पीड़ित के पक्ष में हो तो भी कोई ना कोई तकनीकी कमी निकालकर बलात्कारी को राहत दी जा सकती है। अब हमारा काम है कि इस लड़की को न्याय न मिले, बाकी आपकी मर्जी। गालिब, जो चचा कहलाते हैं, उन्होंने इस मामले से खुद को दूर ही रखा है, लेकिन पूज्यनीय आसाराम, जिन्हें बलात्कार के आरोप में सजा झेलनी पड़ी और बाद में उन्हें भी कोर्ट ने राहत दे ही दी, उनका कहना है, जोगी रे मारे हिर तेरी जोत जगाए जा, एक झलक मेरे जोगी की बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। अब आप कहेंगे, कपिल भाई आसाराम क्यों? भाई काफी रसिक रहे आसाराम और अब तो जेल से बाहर हैं, आनंद कर रहे हैं, तो सोचा इस मामले में उनके विचार ज्यादा बेहतर लगेंगे। बाकी जल्द ही भाजपा राज में सभी बलात्कारी जेल से बाहर होंगे। जय हो भारत के कोर्ट और जजों की। नमस्कार।